बोलिया मावा कदी मावा नहीं बनिया ते ना मुंह बोले प्यो कदी प्यो बने ने। एक राठ नूं अब्बा अब्बा कहने बुल सुक गए सन ते उन्हें भी धक्के मार मार के घरों बाहर कर दिता। जिन्हों प्यो समझ आ रहा उन्हें गैर बन के आज प्यो दा नाम पूछ लिया। पंजाबी फिल्मों का बादशाह, तूफानी हीरो जिसने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन इस पंजाबी फिल्मों के गबरू का शोबिस करियर बहुत ही कम अरसे के लिए था, क्योंकि वो अचानक एक अलमनाक हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से चला गया। जनाब इकबाल हसन साहब। मैं अपने गुनाह वाला बात सिर ते लेके जी नहीं सकता साबरा, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर लगा। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इकबाल हसन की मौत का गम आज भी ताजा है। आज भी उनके चाहने वाले इस गम को नहीं भुला सके। इकबाल हसन का फिल्मी सफर, जाती जिंदगी, अलमनाक हादसा और फिर मौत कैसे हुई, आपको शायद ये इन्फॉर्मेशन पहले से मालूम हो, लेकिन फिर भी हम यादें माजी में इस तूफानी फिल्मी हीरो को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ उनकी यादें शेयर करेंगे। इकबाल हसन, जिसकी अचानक मौत ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। एक कार एक्सीडेंट ने लाखों दिलों पर राज करने वाले दिलदार फनकार को हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। इकबाल हसन का शुमार पाकिस्तान के वर्सटाइल फनकार अलाउद्दीन के बाद वो वाहिद अदाकार गुजरे हैं जिसने हर रूप में हर किस्म के किरदार किए। अलाउद्दीन के खिला को पुर करने वाले इकबाल हसन को ऑलराउंडर अदाकार होने का खिताब दिया गया। इकबाल हसन की ये खूबी थी कि वो विलन के रूप में भी पसंद किए गए और हीरो के रूप में भी। अपनी एक फिल्म में हीरो आते, जबकि दूसरी फिल्म में बतौर विलन और फिर सपोर्टिंग रोल और कैरेक्टर एक्टर में भी दिखाई देते। फिल्म इंडस्ट्री का ये मुनफरद और लेजेंड अदाकार इकबाल हसन 1942 को लाहौर में पैदा हुआ। फैमिली का दूर दूर तक फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं था। इकबाल हसन ने मैट्रिक लाहौर से किया, फिर अपने ननियाल के पास मुल्तान चले गए। वहां गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान से BA पास किया। इकबाल हसन को फिल्में देखने का बहुत शौक था। उस दौर में पाकिस्तानी फिल्मों को देख देखकर खुद भी अदाकार बनने का शौक पैदा हुआ, लेकिन घर वालों की जानिब से बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। पर्सनैलिटी वाइज इकबाल हसन गबरू जवान थे और उस दौर में किसी भी फिल्म के हीरो को उसकी जिस्मानी साख्त की वजह से कास्ट किया जाता था। पंजाबी फिल्मों में थोड़े भारी भरकम जिस्म और मूंछों वाले फिल्मी हीरो का इंतखाब होता था। इकबाल हसन की पर्सनैलिटी फिल्मों के लिए बहुत ही मौजूद थी। इकबाल हसन को फिल्म मेकर रियाज अहमद ने दरियाफ्त किया। इससे कबल इकबाल हसन लाहौर के मुख्तलिफ स्टूडियोज के चक्कर भी लगाया करते थे। इसी दौरान फिल्म मेकर रियाज अहमद ने उनको देखा और उसको अपनी फिल्म में बतौर एक्स्ट्रा एक छोटा सा रोल दे दिया। उस फिल्म का नाम था काला पानी और 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई और ये उर्दू फिल्म थी। फिल्म तो कामयाब हो गई, लेकिन इकबाल हसन का इस फिल्म में इतना मामूली रोल था कि किसी को भी उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद इकबाल हसन बहुत खुश थे, क्योंकि उनका दरीना ख्वाब जो फिल्मों में काम करने का था वो पूरा हो चुका था। इकबाल हसन ने हार नहीं मानी और फिल्मों में काम जारी रखा। इस फिल्म के 2 सालों बाद इकबाल हसन की दूसरी फिल्म चौकीदार रिलीज हुई। उसमें एक बार फिर इकबाल हसन को एक्स्ट्रा के तौर पर कास्ट किया गया। इसी साल 1965 में फिल्म पंजाब दा शेर रिलीज हुई, जिसमें नगमा हीरोइन जबकि फिल्म स्टार हीरो अकमल थे और विलन मजर शाह थे। इकबाल हसन को विलन मजर शाह का नैब दिखाया गया। इकबाल हसन ने मजर शाह का बहुत ही अच्छा साथ निभाया और इस फिल्म में भी उनकी अदाकारी को ज्यादा नहीं देखा गया, लेकिन इसके बावजूद फिल्म बीनों को एहसास हुआ कि इस फिल्म की बदौलत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक नया विलन मिल चुका है और यूं इस फिल्म को इकबाल हसन की डेब्यू फिल्म कहा जाता है। फिर इससे अगले साल 1966 में उर्दू फिल्म कबीला रिलीज होती है, जिसमें इकबाल हसन को गेस्ट अपीयरेंस मिली। 1967 में फिल्म दिल दा जानी रिलीज हुई, जिसमें टाइटल रोल हबीब ने अदा किया, जबकि मदर शाह विलन थे। इकबाल हसन और सुल्तान राही इस फिल्म में एक्स्ट्रा के तौर पर कास्ट किए गए, जिन्होंने मदर शाह के चेलों का किरदार किया। और ये दौर सुल्तान राही और इकबाल हसन का स्ट्रगलिंग दौर था। फिल्म सस्सी पुनो जो 1968 को रिलीज हुई, जिसमें पहली बार इकबाल हसन सोलो हीरो नजर आए, जिसमें आलिया बेगम और नगमा बेगम उसकी हीरोइन थी। इस फिल्म में नगमा और इकबाल हसन ने टाइटल रोल अदा किया, जबकि मदर शाह इस फिल्म के विलन थे। इसी फिल्म से इकबाल हसन को ब्रेक थ्रू मिला। फिर 1969 की फिल्म निक्के हुंदिया दा प्यार, जिसमें नगमा बेगम और फिल्म स्टार एजाज हीरो हीरोइन थे, जबकि इकबाल हसन ने इस फिल्म में विलन का किरदार निभाया। मसूद परवेज की इस फिल्म को मिर्जा जट के एक गीत की निस्बत से याद रखा गया। वो गीत निक्के हुंदिया दा प्यार देखी देवी ना वसार। इस फिल्म का भी बहुत ही सुपरहिट गीत आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल
उत्ते तेरा ना कटिया, जबकि दूसरा गीत एक रोए तू बदला दूजे रोंदे नैन नुमाने 70 की दहाई में इकबाल हसन का शुमार टॉप अदाकारों में होने लगा और फिल्मों की जरूरत समझे जाने लगे। और इसी दहाई ने इकबाल हसन को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। 1970 में इकबाल हसन की एक साल में 15 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें वो बतौर हीरो, सोलो हीरो, विलन, मुआवन अदाकार और करेक्टर एक्टर में नजर आए। फिल्म आत खुदादा वैर, जिसमें हबीब हीरो, नगमा बेगम हीरोइन, जबकि इकबाल हसन और सुल्तान राही विलन के रूप में जलवागर हुए। कॉमेडी के रंग भरने के लिए फिल्म सर नन्ना और मुनव्वर जरीफ शामिल हुए। ये फिल्म भी बहुत ही कामयाब हुई। साल 1971 में इकबाल हसन की एक ही साल में 20 फिल्में रिलीज हुई। इकबाल हसन पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों की जरूरत बन गए। 1972 में 19 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें फिल्म खान चाचा और सुल्तान सरे फहरिस्त है। ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्में थीं, जिनमें इकबाल हसन बतौर विलन नजर आए। 1973 में 15 फिल्में रिलीज हुई। 1974 में एक बार फिर 20 फिल्मों का रिकॉर्ड कायम किया, यानी हर साल इकबाल हसन की 2 दर्जन के करीब फिल्में रिलीज होने लगी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इकबाल हसन अपने वक्त के मसरूफ तरीन और बेहतरीन अदाकार बन गए। 1981 की फिल्म शेर खां, जिसमें इकबाल हसन ने टाइटल रोल अदा किया, और इस फिल्म ने उनको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में हमेशा के लिए अमर कर दिया। यूनुस मलिक की इस फिल्म के गीत भी बहुत मशहूर हुए। इस फिल्म की कहानी में बुनियादी पैगाम यह था कि इंसान जितने भी बुरे काम कर ले, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसकी तौबा जरूर कबूल की जाती है। अल्लाह तो माफ कर देता है, लेकिन इंसान नहीं करते। दरअसल इस फिल्म में टाइटल रोल के लिए पहले मोहम्मद अली साहब को मुंतखब किया गया था, लेकिन उन्होंने पंजाबी फिल्म की वजह से काम करने से इनकार कर दिया। मगर इकबाल हसन साहब ने इस कैरेक्टर को बहुत ही खुश दिली से किया। ये फिल्म सर अंजुमन के लिए भी बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई, जिसमें सुल्तान राही उनके हीरो थे। यहाँ से ये जोड़ी भी सुपरहिट होना शुरू हो गई। फिल्म वरिया में इकबाल हसन ने सुल्तान राही के हमरा विलन का किरदार किया, और इस फिल्म ने लाहौर सर्कल में प्लेटिनम जुबली मनाई। इकबाल हसन की अदाकारी देखने वालों को अपना गर्विदा बना लेती। पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी के बाद इकबाल हसन का नाम आने लगा। ये इकबाल हसन के अरूज का दौर था, जब हर साल दर्जनों फिल्में आती रहीं। 2 दहाइयों तक फिल्मों में दिन रात मेहनत करने वाला ये फनकार जब बामे अरूज पर पहुंचा तो कुदरत की जानिब से कुछ और ही लिखा जा चुका था। 14 नवंबर 1984 को हैदर चौधरी की फिल्म जोरा की शूटिंग से वापसी पर बरास्ता फिरोजपुर रोड लाहौर आ रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि इकबाल हसन उस वक्त शराब के नशे में धुत थे और कार सुजुकी एफएक्स थी, जो कि काफी छोटी होती थी, लेकिन उस दौर में सुजुकी एफएक्स नई मॉडल की कार थी, जिसको इकबाल हसन साहब ड्राइव कर रहे थे, और साथ असलम परवेज भी बैठे थे। हालांकि उस रात असलम परवेज उनको ड्राइविंग से मना भी करते रहे और इकबाल हसन के साथ भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इकबाल और हसन दोनों जिगरी यार थे। अपने वक्त के दोनों सुपरस्टार एक ही कार में रात देर वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनकी कार का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी चूंकि इकबाल हसन चला रहे थे और गाड़ी काफी छोटी थी, तो ट्रक का टायर सीधा ड्राइविंग सीट पर चढ़ गया, जिसकी वजह से इकबाल हसन की मौके पर मौत हो गई, जबकि असलम परवेज शदीद जख्मी हुए, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो 5 दिन जिंदगी मौत की कश्मकश में रहे। बिलाखिर असलम परवेज भी अपने दोस्त इकबाल हसन के पास जा पहुंचे। यूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का 2 नामवर फिल्मी हीरो और फिल्मी विलन एक साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। इकबाल हसन की अचानक मौत ने उनके चाहने वालों को सकते में डाल दिया और बहुत सारे फिल्म मेकर्स को भी परेशान कर दिया, क्योंकि इकबाल हसन की बैक वक्त कई फिल्मों की शूटिंग चल रही थी और अचानक मौत ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। इकबाल हसन के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद जो फिल्में अंडर प्रोसेस थी, उसको इकबाल हसन के भाई ताजीम हसन ने मुकम्मल करवाया, लेकिन अफसोस कि वो अपने भाई इकबाल हसन की तरह शोहरत कामयाबी हासिल ना कर सके जो उनको थी। इकबाल हसन की आखिरी फिल्म 1990 में रिलीज हुई, जिसका नाम था दुश्मनी। मजमूई तौर पर उन्होंने 300 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें 1 दर्जन के करीब फिल्में उर्दू जुबान में, जबकि बाकी तमाम फिल्में पंजाबी जुबान में थी। अचानक मौत ने जहां फिल्म बीनों को सकते में डाला, वहीं पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। चंद सालों बाद इकबाल हसन के बेटे मोहसन हसन ने फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद किसी भी शख्स ने इकबाल हसन के बेटे को सपोर्ट नहीं किया, मजबूरन उनको फिल्मी दुनिया से दूर होना पड़ा। इकबाल हसन का एक ही बेटा और 2 बेटियां थीं। तीनों बच्चे मुल्तान में मुकीम हैं और आज भी जिंदा हैं माशाल्लाह, लेकिन गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं।
जब भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वर्सटाइल हर फन बोला फनकार या ऑलराउंडर फनकार का नाम आएगा तो इकबाल हसन उस लिस्ट में लाजमी शामिल होंगे। आपकी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, ये थी इकबाल हसन के मुत्तलिक मुकम्मल मालूमाती वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इकबाल हसन की परफॉर्मेंस और उनकी अदाकारी के मुत्तलिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद थी। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।